बच्चों जितना हमने अभी आपको पढ़ाया यानी युधिष्ठिर से और बायाल तक, इसमें हमने आपको मीनिंग लिख दिए हैं। मैं हो सकता है कि राइटिंग पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपको पढ़ भी दे रहा हूँ और उसका सिनोनिम भी बता दे रहा हूँ। देखिए उसे लिख भी दिया है हमने, वर्ड मीनिंग, और इधर देखिए अंग्रेज़ी में यानी उसका जो सिनोनिम होता है, ये भी सिनोनिम भी आपको याद करने हैं। अब पहला शब्द है वेटेड। वेटेड मीन्स प्रतीक्षा की, इसका सिनोनिम होता है अवेट। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मीन्स चिंता, इसका सिनोनिम होता है वरी। कर्स, कर्स मीन्स अभिशाप, श्राप इत्यादि, अंग्रेजी होती है इसकी BANE, बेन। सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड SUBJECTED, सब्जेक्टेड प्रभावित हुआ। ब्रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस, वंडरिंग भटक रहे। रोविंग ROVING। फेंटेड, फेंटेड अचेत बेहोश हो जाना, सेंसलेस। थर्स्ट प्यास। पैशन कह लीजिए, PASSION, सिनोनिम इसका होगा ओवर पावरिंग अत्यधिक। ओवरवेलमिंग OVERWHELMING। गिव अप त्याग दिया। अबैंडन। स्पॉटेड चित्तीदार। पूल तालाब। तालाब की बेटा तीन इंग्लिश होती हैं। एक होता है पूल, दूसरा होता है टैंक, और पूल जो होता है वो, हाँ, और तीसरा होता है पॉन्ड। पूल, पॉन्ड और टैंक में मामूली सा फर्क है। पूल जो होता है वो अपने आप, पॉन्ड जो होता है वो कच्चे तालाब इत्यादि होते हैं, जैसे मिट्टी खोद ली गई और उसमें फिर पानी भर गया। पूल जो होता है वो होता है प्राकृतिक ही, लेकिन जो है वो उसको बनवाया जाता है, लेकिन कच्चा ही होता है वो। और टैंक जो होता है वो पक्का होता है, बनवाया जाता है। उसके बाद देखिए शब्द आया था फ्लैग पोल्स। तंबू इत्यादि जब लगाए जाते हैं उसमें बांस लगाए जाते हैं। बीम कह लीजिए। ग्रीफ GRIEF, ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख या सारो। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन माने होता है नियंत्रित करना, टू कंट्रोल या कन्फाइन। ये शब्द आया मोर्न, MOURNED, मोर्न शोक व्यक्त किया। एगोनाइज, AGONIZED। वोस, वो माने सारो दुख। फारसेक, किसी को बेसहारा छोड़ देना। डिसोन, माइटी शक्तिशाली, पावरफुल। लिम्स माने हाथ पैर। डिसेंडेड, ऊपर से नीचे की ओर जाना, अवतीर्ण होना, कोलैप्स करना। वार्न, चेतावनी दी, अलर्टेड। फॉर्म, आकार। हीड, हीड माने होता है ध्यान देना, टू पे अटेंशन। फॉलो, अनुकरण करना। परस्यू। क्विंच, ये प्यास इत्यादि बुझाना, उसके लिए आता है शब्द। क्विंच द थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना। मूवमेंट, क्षण, पल। गेस्ट, अंदाज़ा लगा लिया। ब्लीड, ब्रिंग बैक टू लाइफ, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना। रिवाइव्ड, रैपिडली तेज़ी के साथ। ब्रिस्कली। रेस्क्यू, बचाना। SAV, सेव। डेंजर, खतरा। क्राइसिस। करेज मीन्स साहस। अडासिटी, एसोसिएशन, साथ, कंपनी। फेडेड, फीका पड़ गया, शैबी। लर्निंग, अध्ययन, स्टडी। सॉलिटरी, अकेली, लॉनली। डेथ, सभी लोग जानते हैं, मृत्यु। सोल मीन्स आत्मा, इनर मोस्ट सेल्फ। वेसल, पात्र या बर्तन।
कंडक्ट, आचरण, और प्राइड माने अभिमान या डिग्निटी। ये कुछ कठिन शब्द थे जो आपके इस लेसन में, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया, इसमें आए हैं। इसमें अगर किसी भी शब्द के कोई मीनिंग इत्यादि और किसी शब्द के मीनिंग आपकी समझ में ना आए हो तो आप अभी टाइप करिए उसको, और उसके मीनिंग हम आपको बता देते हैं। और यदि आज आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिए, उसको उसके ग्रुप पे डाल दीजिएगा, उसके उत्तर, उसके मीनिंग हम आपको बता देंगे। अगला, इस लेसन का जो अगला भाग है वो कल यानी 21 तारीख को शुरू किया जाएगा। और तब तक के लिए हम बच्चों आपका वेट कर रहे हैं। अभी आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं बैठा हूँ। थैंक्स।